CNBC तेज में एक बार फिर खुशामदीद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए वफाकी वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि आइंदा 2 हफ्तों में पेट्रोलियम पॉलिसी का ऐलान कर दिया जाएगा। जी हाँ, इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि 18वीं तरमीम के बाद नई पेट्रोलियम पॉलिसी पर तमाम सूबों का इत्तेफाक होना जरूरी था, जो हो गया है। अब सिर्फ सूबों ने बाज़ाब्ता मंजूरी देनी है। उनका कहना था कि तेल और गैस की तलाश के ब्लॉक्स की तादाद 150 तक बढ़ाई जाएगी, जबकि रवा माली साल फर्टिलाइजर्स और तवानाई के शोबे को कम गैस मिलने के बाइस गैस डेवलपमेंट सरचार्जेस टैक्स 34 अरब के बजाय 28 अरब रुपए वसूल होने का इम्कान है। और ओबामा इंतजामिया ने ईरान से इक़्तिसादी ताल्लुकात खत्म न करने की सूरत में भारत को पाबंदियों का सामना करने की धमकी दे दी। ओबामा इंतजामिया के एक आला अफसर ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया है कि अगर भारत ने ईरान से इक़्तिसादी रवाबित बिलखुसूस तेल की दरामद खत्म ना की तो उससे पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। अमरीकी एहलकार ने मजीद बताया है कि भारत पर पाबंदी लगाने या ना लगाने से मुताल्लिक फैसला 28 जून से पहले किया जा सकता है। उनका कहना था कि अमरीका भारत और ईरान के दरमियान तेल की तिजारत के हुजूम का 2 महीने तक जायजा लेगा, जिसके बाद इस बारे में हतमी रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। और अब कुछ बात एशिया कप की। भारत के 290 रन के हदफ में बांग्लादेश की बैटिंग जारी है। जी हाँ, शेर बंगला नेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। भारत को पहला नुकसान उस वक्त उठाना पड़ा जब गौतम गंभीर 11 रन बनाकर शफीउल इस्लाम की गेंद पर बोल्ड हो गए। ताहम उसके बाद सचिन तेंदुलकर और कोहली ने एतमाद के साथ खेलते हुए इनिंग को आगे बढ़ाया। सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश के खिलाफ बैनुल-अक़वामी करियर की 100वीं सेंचुरी भी बना डाली। मेजबान बांग्लादेश को टूर्नामेंट के पहले मैच में पाकिस्तान के हाथों दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जबकि भारत ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को शिकस्त दे दी थी। कामयाबी की सूरत में भारत का एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान से मुकाबला होगा। श्रीलंकन कप्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ शिकस्त की जिम्मेदारी बैटिंग लाइन पर आयद कर दी है। महिला जयवर्धने ने मैच में शिकस्त की वजूहात पर बात करते हुए कहा कि हम पहले बैटिंग करते हुए बड़ा हदफ देने में नाकाम रहे और यही चीज हमारी शिकस्त का सबब बनी। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग के अपने फैसले को दुरुस्त करार दिया और कहा कि अगर हम 250 रन बनाने में कामयाब रहते तो यकीनन ये एक अच्छा हदफ होता। श्रीलंकन कप्तान बॉलर्स की कारकर्दगी से मुतमईन दिखाई दिए। याद रहे कि टूर्नामेंट के आगाज पर श्रीलंका टीम को सैफ अफ्रीदी सीरीज में अच्छी कारकर्दगी के बाद फेवरेट करार दिया जा रहा था। और अब कुछ बात मुतनाज़ा मेमो केस की। हुसैन हक्कानी के वकील जाहिद बुखारी ने मेमो कमीशन के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेमो कमीशन के सामने पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन से वीडियो लिंक के जरिए पेश होने वाले जाहिद बुखारी का कहना था कि वो अब अपने मौक़िफ़ से मशवरे के बाद ही कमीशन के सामने पेश होंगे और ऐसे जज के सामने पेश नहीं होंगे जो गुस्सा करे। जाहिद बुखारी का कहना था कि 44 बरस में कभी इतनी झिड़कियां नहीं खाई जितनी आज खाई हैं। उनका कहना था कि हुसैन हक्कानी अपने लिए नया वकील तलाश कर लें। उधर हुसैन हक्कानी भी मेमो कमीशन के इजलास से उठकर चले गए और पार्लियामेंट के कल होने वाले मुश्तरका इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया है। इजलास दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा, जिससे सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। इजलास के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये 5वां मौका है कि जब सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। इजलास का आगाज 11 बजे के बजाय अब 1:30 बजे होगा। इजलास के मौके पर पार्लियामेंट हाउस में गैर मुतालिका अफराद का दाखिला ममनू होगा और सिर्फ उन अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी जिनके पास खुसूसी दावतनामे या पासेस होंगे। और हफ्ते के सदर जरदारी के पार्लियामेंट से खिताब से पहले इस्लामाबाद के शुमाल में वाक़े मारगला की पहाड़ियों में सर्च ऑपरेशन किया गया। पुलिस हुक्काम की जानिब से दी गई तफसीलात के मुताबिक इस सर्च ऑपरेशन में 2 SPs की ज़ेर निगरानी 200 अहलकारों ने हिस्सा लिया। सदारती खिताब के मौके पर अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए तैयार करदा प्लान के मुताबिक रेड जोन में दाखिले की इजाज़त सिर्फ उन लोगों को होगी जिनके पास खुसूसी दावतनामे होंगे, जबकि पुलिस के अलावा रेंजर्स और FC के जवान भी उस इलाके में मौजूद रहेंगे। और लंदन में केंसिंगटन के तारीखी महल को तज़ीन और आराइश के बाद दोबारा खोल दिया गया। मज़ीद इस रिपोर्ट में।
लंदन के मशहूर शाही महल किंगस्टन पैलेस को देखभाल के बाद एक मरतबा फिर आवाम के लिए खोल दिया गया है। बरतानिया की मलिका एलिजाबेथ ने जुमेरात 15 मार्च को इसका इफ्तिताह किया। किंगस्टन पैलेस में शाही खानदान के जॉर्ज सोएम, मलिका विक्टोरिया, मलिका एलिजाबेथ की बहन शहजादी मार्गरेट और प्रिंसेस ऑफ वेल्स शहजादी डायना भी रहायश पजीर रह चुकी हैं। इस महल की तामीर नौ पर 1 करोड़ 20 लाख बरतानी पाउंड लागत आई है और इस तामीर नौ को मलिका एलिजाबेथ के इक़्तिदार की डायमंड जुबली के मौके पर किया गया है। इस मौके पर बरतानी मलिका के किंगस्टन पैलेस में मौजूद मुजस्मे को भी अस्सर नौ सजाया गया है। मलिका ने इस मौके पर महल के स्टाफ और मकामी स्कूल के बच्चों से भी मुलाकात की। और बॉलीवुड डॉन शाहरुख खान और बॉडीगार्ड सलमान खान दूसरे सालाना कॉमेडी अवार्ड में बदतरीन अदाकार के लिए नामजद हो गए। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता। किंग खान और सलमान खान को कई बार बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड मिल चुका है, मगर अब की बार बेस्ट नहीं वर्स्ट एक्टर का टाइम आ गया है, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हैं बॉलीवुड के वो खान्स जिन्होंने अब तक सुपरहिट फिल्में दी हैं। वर्स्ट अवार्ड में नामजद करने की वजह सलमान खान की फिल्म रेडी में हद से ज्यादा शराफत और फिर बदमाशी का मुज़िका खेज इम्तिजाज है, जबकि शाहरुख फिल्म डॉन में हर बार प्रियंका चोपड़ा को हर वक्त जंगली बिल्ली के अलावा कोई टाइटल नहीं देते। इसके अलावा किंग खान को इस बात पर भी तनकीद का निशाना बनाया गया है कि डॉन की दहशत अभी तक बढ़ी नहीं, क्योंकि डॉन का इंतजार करने वाली पुलिस की तादाद भी ज्यादा ना हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने खुफिया एजेंसियों की जेर तहवील कैदियों को बेहतर इलाज की सहूलत देने और उन्हें पेशावर के करीब तरीन हिरासती मरकज में रखने का हुक्म दिया है। बिल्कुल, चीफ जस्टिस ने कहा है कि फौज जब पटरी से उतरे तो उस पर तनकीद होना जिंदा कौम की निशानी होती है। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इंटेलिजेंस एजेंसीज की तहवील में अदियाला जेल के साबिक कैदियों के मौजूद होने और उनमें से 4 के मर जाने के मुकदमे की समाअत की। दरखास्त गुजार वकील तारिक असद ने बताया कि कैदियों में से 2 हेपेटाइटिस और कैंसर में मुब्तला हैं। चीफ जस्टिस ने एजेंसीज के वकील राजा इरशाद को कहा कि 4 कैदी मर चुके हैं, हम यहाँ आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। कानून नाफिज करने वाले इदारों को कानून के तहत ही कार्रवाई करना होती है। राजा इरशाद ने कहा कि अदालत और एजेंसियां इस मुल्क की आखिरी उम्मीद हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि फौज काबिल एहतराम है, इसने मुल्क के दिफा का हल्फ ले रखा है। हिरासती मराकज़ में मुल्जिम को भेजने का मामला तो गवर्नर को देखना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर आदमी फौज की इज्जत करता है, लेकिन फौज जब डी ट्रैक हो तो तनकीद भी होती है। राजा इरशाद ने कहा कि और वफाकी वज़ीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म के बयानात को सुप्रीम कोर्ट से तसादुम का रंग न दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का जुमेरात का बयान आइन और कानून की बात थी। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत में उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का काम आइन पर अमल कराना है और हुकूमत आइन पर अमल कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के बयानात पर सुप्रीम कोर्ट जो चाहे तशरीह करे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का भी तो कोई हक है कि वो बात कर सकें। याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म गिलानी ने स्विस हुक्काम को खत लिखने से 2 टोक इनकार करते हुए कहा था कि अगर वो स्विस हुक्काम को खत लिखते हैं तो ये आइन से इनहराफ होगा। और दफ्तर खारजा ने कहा है कि ड्रोन हमलों का मामला अक़वामी मुत्तहिदा में उठाने समेत तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान अब्दुल बासित का कहना था कि पाकिस्तान के पास ड्रोन हमलों को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बहाली और नेटो सप्लाई लाइन खोलने का फैसला पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में किया जाएगा और पार्लिमानी आशीर्वाद के बाद ही किसी भी अमरीकी ओहदेदार के दौरे पाकिस्तान की तारीखों का तयन होगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन अमल के लिए ताउन करने पर तैयार है, लेकिन ये अमल अफगान अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जुडिशल कमीशन मुंबई हमलों के गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने भारत गया है, लेकिन भारत ने ताहाल सानहाई समझौता एक्सप्रेस की तहकीकात से आगाह नहीं किया। CNBC तेज में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। CNBC तेज में एक बार फिर खुशामदीद। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार वहीदा शाह की नाअहली से खाली होने वाली
सिंध असेंबली की नशिस्त PS 53 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए 26 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई है। इलेक्शन कमीशन से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक इस नशिस्त पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 21 और 22 मार्च को जमा कराए जा सकेंगे, जिनकी जांच पड़ताल के लिए 26 और 27 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई है। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 4 अप्रैल को जारी की जाएगी, जबकि पोलिंग के लिए 26 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई है। याद रहे कि इस हल्के पर 25 फरवरी को होने वाले इंतखाब में पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार वहीदा शाह ने इलेक्शन कमीशन के अमले पर तशद्दुद किया था, जिसकी वीडियो मंजर आम पर आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने उन्हें वोट हासिल करने में कामयाबी के बावजूद 2 साल के लिए नाअहल करार दिया था। और अमेरिका का कहना है कि तालिबान की जानिब से अमन मुज़ाकरात की मुअत्तली के ऐलान के बावजूद वो अफगानिस्तान में मुफाहमत के अमल के लिए पुरअज़म है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जे कार्नी का कहना था कि अफगानिस्तान में जारी लड़ाई का हल सियासी फैसले के बगैर मुमकिन नहीं है। तर्जुमान ने तालिबान की जानिब से बार बार अमरीकी मौक़िफ़ बदले जाने की तरदीद की। इससे पहले अफगानिस्तान में तालिबान तहरीक ने अमरीका के साथ गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान किया था। CNBC पाकिस्तान से बात करते हुए अफगान तालिबान के एक तर्जुमान का कहना था कि मुज़ाकरात के लिए अमरीका बेताब है। तर्जुमान का कहना था कि तालिबान का पलड़ा भारी है और उन्होंने कई दहाइयों तक जंग जारी रखने की मंसूबाबंदी कर ली है। और खाम तेल के निर्खों में इजाफे के बाद फर्नेस ऑयल की कीमतों में 13,500 रुपए फी टन तक इजाफा कर दिया गया है। आलमी मंडी में खाम तेल के बढ़ते हुए निर्खों के असरात सामने आना शुरू हो गए और फर्नेस ऑयल की कीमतों में 13,726 रुपए टन तक इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल के मुताबिक मकामी फर्नेस ऑयल की कीमत 12,136 रुपए इजाफे से 83,023 रुपए टन, जबकि दरामदी फर्नेस ऑयल की कीमत 13,726 रुपए इजाफे से 85,500 रुपए टन हो गई है। दूसरी जानिब फर्नेस ऑयल की कीमतों में इजाफे से बिजली के नरखों में भी इजाफे का खदशा है। और दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी किताब की नुमाइश जारी है। सीरत तैयबा पर तहरीर की जाने वाली किताब को 27 फरवरी को गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। हबीबी या रसूली या हबीबी या रसूली। दुबई में नुमाइश के लिए पेश की जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी किताब दिस इज़ मोहम्मद को सऊदी स्कॉलर डॉक्टर अब्दुल अजीज अल मुस्लिह ने 3 साल की तहकीक के बाद मुरत्तब किया है। गुज़िश्ता माह 27 फरवरी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के नुमाइंदों ने इस शाहकार को दुनिया की सबसे बड़ी किताब होने का सर्टिफिकेट पेश किया। या हबीबी या रसूली। किताब का मजमूई वजन 1500 किलोग्राम है और ये 400 से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल है। कागज़ और चमड़े से बनी किताब की लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4.03 मीटर है। मंसूबे पर तकरीबन 30 लाख अमरीकी डॉलर खर्च हुए हैं और इसकी तैयारी के लिए 100 हुनरमंदों ने 16 माह तक शब रोज मेहनत की। मंसूबे के मुंतज़मीन के मुताबिक किताब दिस इज़ मोहम्मद का मकसद दुनिया भर बिलखुसूस मगरबी ममालिक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का भरपूर तारुफ पेश करना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस किताब को दीगर मकामात पर भी नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। इनमें कुवैत, कतर और मिस्र के अलावा कई यूरोपीय ममालिक और अमरीका शामिल हैं। दुनिया भर में किताब के चाहने वालों के पास किताब को देखने के साथ साथ इसके सफ़हात पर दस्तखत करने का भी मौका होगा। आलमी दौरे के बाद किताब को मुस्तकिल नुमाइश के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में नाक़िस अद्वियात से मुताल्लिक़ केस की समाअत 9 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी और जस्टिस साकिब निसार पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। समाअत के दौरान तिब्बी मुआयने ने रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि अस्पतालों में नाक़िस सर्जनों के इस्तेमाल से हेपेटाइटिस फैल रहा है, जिससे हर साल कई अफराद अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं, जिस पर अदालत ने उन्हें हिदायत की है कि वो ये रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भिजवा दें और पंजाब हुकूमत भी 15 रोज़ के अंदर अंदर मामले पर कार्रवाई करे। और हैमिल्टन टेस्ट के दूसरे रोज न्यूजीलैंड के खिलाफ जनूबी अफ्रीका ने 5 पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। आज दूसरे दिन जनूबी अफ्रीका ने अपने कल के स्कोर 27 रन 2 खिलाड़ी आउट के साथ इनिंग का आगाज किया तो पूरी टीम 253 रन बनाकर आउट हो गई।
एबी डिविलियर्स 83 रन के साथ नुमाया बैट्समैन रहे। न्यूजीलैंड की जानिब से मार्क गिलेस्पी ने 5 विकेटें हासिल की। जवाब में न्यूजीलैंड की दूसरी इनिंग का आगाज भी अच्छा न हुआ और उसकी इब्तदाई 3 खिलाड़ी महज 7 रन पर ही पवेलियन लौट गए। जल्द ही 64 के मजमूई स्कोर पर रॉस टेलर भी 17 रन बनाकर आउट हो गए। खेल के अख्ताम पर कीवीज ने 4 विकेटों के नुकसान पर 65 रन बना लिए थे। उससे पहले न्यूजीलैंड की टीम पहली इनिंग में 185 रन बनाकर आउट हो गई थी। और अब अभिषेक बच्चन राम गोपाल वर्मा की फिल्म में जलवागर होंगे। मारूफ हिदायतकार राम गोपाल वर्मा अदाकार अभिषेक बच्चन को लेकर नई फिल्म बनाएंगे। राम गोपाल इससे पहले अपनी कई फिल्मों जिनमें नाज, सरकार और सरकार राज शामिल है, इसमें अभिषेक बच्चन के साथ काम कर चुके हैं। नई बनने वाली ये फिल्म तमिल फिल्म बिजनेसमैन का रीमेक होगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर तस्दीक करते हुए फिल्मसाज का कहना था कि अभिषेक बच्चन को लेकर बनने वाली ये एक आला मयार की फिल्म होगी। तमिल फिल्म के हिदायतकार भी इस नए प्रोजेक्ट में उनके साथ होंगे। नाज़रीन, बस में सफर करना तो आवाम के लिए आम सी बात है, लेकिन फिलिपाइन में बस का एक नया इस्तेमाल निकाला गया है। जी हाँ, दारुल हुकूमत मनीला में एक चलता फिरता कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मुतारिफ कराया गया है जो सीखने वालों के पास खुद पहुँच जाता है। 27 कंप्यूटरों से आरास्ता बस को मोबाइल क्लास की शक्ल में ढाल दिया गया है। इसका मकसद बेरोजगार और स्कूल ना जाने वाले नौजवानों को टेक्निकल तरबियत फराहम करना है। टेक्निकल एजुकेशन एंड स्कॉलर्स डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि वो कंप्यूटर हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स को पेश कर रही है जिनकी मकामी और गैर मुल्की कंपनियों में बड़ी मांग है। साल 2011 के एक सर्वे के मुताबिक भारी ट्यूशन फीसों और माली हालात के सबब फिलिपाइन में 60 लाख के करीब नौजवान स्कूल नहीं जाते हैं। और नाजरीन हुस्न से मालामाल कुदरत की सुनाई से बाज़ मरतबा ऐसे दिलकश मनाजिर तख्लीक पाते हैं जो देखने वालों को अपने शहर में मुब्तला कर देते हैं। इसी तरह का एक मुनफरिद मंजर चीन के जनूबी इलाके में मौजूद एक मशहूर पहाड़ पर देखने में आया। ग्वांगजी जुआंग सूबे में डेमिंग पहाड़ पर धूप में बर्फ की तरह चमकते हुए बादल और उन पर धुंध का पर्दा एक अनोखा मंजर पेश करने लगे। पूरे आसमान को ढांप लेने वाले बादलों से सफेद समंदर की एक नई दुनिया बन गई। इस मौके पर पहाड़ पर मौजूद सयाहों ने इंतहाई मुसर्रत का इजहार किया। डेमिंग पहाड़ ग्वांगजी सूबे के सदर मकाम नेनिंग में वाक़ है। यहाँ पर मौजूद कदीम जंगलात और कई नायाब जानवर और पुरानी तहजीब की निशानियाँ इसको एक हयातियाती जन्नत बना देती हैं। स्लमडॉग मिलियनेयर से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली चाइल्ड स्टार रुबीना अली के कदम हॉलीवुड तक पहुंच गए हैं। किस तरह, ये देखते हैं। रुबीना को हॉलीवुड के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मार्टिन पिनल ने अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लॉर्ड ओन्स लेडी के लिए साइन किया है। फिल्म की कहानी एक वेलिश नोबलमैन के गिर्द घूमती है जो एक भारतीय लड़की के इश्क में मुब्तला हो जाता है। इस फिल्म की शूटिंग बर्तानिया के साथ भारत में भी की जाएगी। 8 साल की उम्र में शोबिस के मैदान में आमद के साथ ही तहलका मचा देने वाली रुबीना अली अब 13 साल की उम्र में अपने दूसरे हॉलीवुड प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रही हैं, जिसके लिए इन्हें $31,000 मुआवजा दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि रुबीना अली की पहली फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर ने 8 ऑस्कर अवार्ड हासिल किए थे। और अब कुछ बात लिटिल मास्टर की। भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट में सेंचुरियों की सेंचुरी मुकम्मल करते हुए नई तारीख रक़म कर दी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। बिला आखिर लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर ने वो कारनामा अंजाम दे ही दिया जिसका इंतजार शायकीन क्रिकेट को गुज़िश्ता 1 साल से था। Finally achieved the milestone. What a day for India, what a day for international cricket, what a day for international cricket fraternity. Yes, and dare I say that सचिन तेंदुलकर ने आखिरी बार आलमी कप 2011 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी बनाई तो वो बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में 100 सेंचुरियां मुकम्मल करने से महज 1 सेंचुरी के फासले पर रह गए। ताहम
इस एक सेंचुरी के लिए सचिन तेंदुलकर को 1 साल इंतजार करना पड़ा। सचिन ने अपने कैरियर का आगाज नवंबर 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ कराची टेस्ट से किया। ताहम अपने कैरियर की पहली इनिंग में वो महज 15 रन्स बनाकर नौजवान फास्ट बॉलर वकार यूनुस की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। सचिन तेंदुलकर ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में अपनी पहली सेंचुरी अगस्त 1990 में इंग्लैंड के खिलाफ बनाई। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड 51 और वनडे क्रिकेट में 49 सेंचुरियां बनाई हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरियों की सेंचुरियां मुकम्मल करने के लिए तेंदुलकर ने 462 एक रोजा मैचेस और 188 टेस्ट मैचेस खेले। उन्होंने ये कारनामा मजमूई तौर पर अपने कैरियर की 762वीं इनिंग्स में अंजाम दिया। तेंदुलकर ने 100 में से 42 सेंचुरियां भारत में बनाई, जबकि 70 सेंचुरियां एशियाई मुमालिक में बनाई। अगर सचिन तेंदुलकर की सेंचुरियों की फहरिस्त पर निगाह डाली जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20, बांग्लादेश के खिलाफ 6, इंग्लैंड के खिलाफ 9, न्यूजीलैंड के खिलाफ 9, पाकिस्तान के खिलाफ 7, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 12, श्रीलंका के खिलाफ 17, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 7, जिम्बाब्वे के खिलाफ 8, कीनिया के खिलाफ 4 और नामीबिया के खिलाफ 1 सेंचुरी बना चुके हैं। सचिन तेंदुलकर बैनुल-अक़वामी कैरियर में 100 सेंचुरियां मुकम्मल करने वाले पहले बल्लेबाज हैं और बाज़ मुबस्सिरीन का ख्याल है कि शायद आखिरी भी। This world of cricket, yes, finally achieves the milestone. National cricket, what a day for international cricket fraternity. Yes, and dare I say that. और सचिन तेंदुलकर की सेंचुरियों के साथ CNBC तेज इख्तिताम पजीर हुआ। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।